जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी के गद्य की पाठ्य योजना में बात करेंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। ये हिंदी की गद्य की पाठ्य योजना है। यह एक निबंध है। यहाँ पे मैंने कहानी लिखा, आप निबंध कर लीजिएगा। जिस चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हर पाठ्य योजना में डालनी ज़रूरी रहती है। जिस दिनांक में आप जाकर वहाँ पढ़ाएंगे उस दिनांक का नाम लिखेंगे। कक्षा ये क्लास 7 की है। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप जाकर पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है हिंदी। ये विषय में हिंदी लिखेंगे। उप विषय गद्य है। गद्य में और कई चीज़ें होती हैं, निबंध होता है, व्यंग्य होता है, कहानी, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप ऑब्लिक करके उसके लिख सकते हैं क्या है वो चक्र। जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे उस पीरियड का नाम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, जिस पीरियड में पढ़ाएंगे उस पीरियड का नाम लिखेंगे। अवधि ये 40 मिनट की क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य होता है, फिर विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य में वो उद्देश्य लिखते हैं जो कि हर पाठ्य योजना में एक समान होते हैं। हिंदी की विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर आता है नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य। ये हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। पाठ के अनुसार विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए उसके अनुसार ये तय होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी रक्त का हमारे शरीर में क्या अर्थ है, क्या कार्य है रक्त का, ये जान पाएंगे। नेक्स्ट है बोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी हमारे शरीर में रक्त के निर्माण को समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी रक्त के महत्व को समझ पाएंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी संबंधी रक्त संबंधी जानकारी प्राप्त करने व पढ़ने में रुचि ले पाएंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। पाठ के अनुसार क्या चेंजेस है उनके व्यवहार में। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। आप पूरे टीचिंग में मतलब जो 40 मिनट की क्लास है उसमें पाठ्य योजना में क्या क्या आप एडिशन यूज़ किए हैं उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। कुछ बेसिक सामग्री जो होती है वो हर पाठ्य योजना में होती है। जैसे हो गया चौक, डस्टर, संकेतक, ये तीनों चीज़ हर पाठ्य योजना में होती है। लेकिन आप जो चार्ट ले रहे हैं, जैसे दर्शाता हुआ रक्त के विभिन्न भागों को दर्शाता हुआ मैंने चार्ट लिया है। लपेट, शामपट्ट, चौक, दस्तर, संकेतक। चौक यहाँ पर रंगीन चौक भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रक्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ये हर पाठ्य योजना की सबसे मेन खासियत बात यही है कि प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए अगर उनको रेडी करना है कि वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुने अच्छी तरह से मन लगाकर। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाए ताकि उनका मन हमारे बोलने आगे आने वाली पढ़ाई पे लगा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन जो है उनके प्रीवियस ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने वाला होना चाहिए, आपस में कोरिलेट होना चाहिए। और मैक्सिमम 5 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन 4th प्रश्न जो है वो एक आइडल है कि आप 4 तक ही रखिए, आपको समस्यात्मक 4 तक मिल जानी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ रहने के लिए हम कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हरी सब्जी खाते हैं, कोई बोलेगा टमाटर, कोई बोलेगा पालक, कोई और भी चीज़ें बोल सकता है। तो आप मिनिमम चीज़ें रखेंगे यहाँ पर। टमाटर का रंग क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे लाल होता है। फिर होता है कि लाल रंग का कौन सा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होता है। तो बच्चे बोलेंगे, कोई बोलेगा रक्त, कोई बोलेगा खून। फिर नेक्स्ट है रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो ये मतलब आप इसको रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। ये उद्देश्य कथन एक वर्ड का होता है कि मतलब आज हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं उसको एक शॉर्टली बच्चों को बताना। बच्चों आज हम रक्त और हमारा शरीर नामक कहानी का अध्ययन करेंगे जिसके रचयिता यतीश अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरह से ब्लॉग बना लीजिए, 5-6 ब्लॉग बना लीजिए। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। कुछ लोग लास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे श्यामपट्ट करने से ये होता है कि जैसे जैसे हम श्यामपट्ट में जो लिखते जाएंगे वो यहाँ मेंशन करते जाएंगे। नेक्स्ट है आदर्श वाचन। अध्यापिका द्वारा उचित, स्पष्ट आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। वही बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है अनुकरण वाचन। अब आप जो पढ़े हैं बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। विद्यार्थियों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करेंगे। टीचर का ये काम होगा, जबकि बच्चे क्या करेंगे, वही स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वो अनुकरण कार्य करेंगे। फिर नेक्स्ट है
शिक्षण बिंदु, आप हर पेज में ये चीज डालना जरूरी है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य। कांठिन्य निवारण, कांठिन्य निवारण वो कठिन शब्दों का अर्थ आप बताएंगे जो पाठ में आए हैं और बच्चे नहीं समझ पाए हैं, तो ऐसे चीज़ों का आप ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पर इसको लपेट शामपट पे लिख के लेके गए थे। इससे क्या होता है कि वहाँ पे टाइम भी बचता है, आपको उतनी चीज़ें मेमोराइज भी नहीं करनी पड़ती है और इजीली टाइम वेस्ट हुए बिना आप डायरेक्ट संकेतक के थ्रू इसको पढ़ा सकते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, ताकि बच्चे भी समझ जाए। और आप यहाँ पर फिर 2-3 शब्द आप बोल बोल के भी पढ़ा सकते हैं, जैसे अवतल के किनारों से मोटे व बीच से पतले, प्लाज्मा का शरीर के रक्त का तरल भाग, स्लाइड, खून की जांच करने वाले के यहाँ, ये सब चीज़ें 2-3 आप वहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। लेकिन लपेट शामपट में ज़्यादातर सारे कठिन शब्द लिख के लेके जाएं ताकि वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ब्लड बैंक, तो खून का बैंक, नियमित, लगातार, लाभप्रद, लाभदायक, बालूशाही, खाने योग्य गोल मिठाई। इस हिसाब से ये अर्थकथन विधि के अंतर्गत आता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट केंद्रीय भाव प्रश्न। केंद्रीय भाव प्रश्न, अब हम बच्चे इतना चीज़ पढ़ चुके हैं, हम लोग भी मतलब हम भी पढ़ चुके हैं, बच्चे भी पढ़ चुके हैं, तो उनसे हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे निबंध के रचयिता कौन है, तो बच्चे बोलेंगे यतीश अग्रवाल। आप इसको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बच्चे नहीं सुन पाए हैं दूसरे बच्चे, वो उस चीज़ को सुन ले, इस कारण से इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। नेक्स्ट है प्रश्न, अनिल अपनी बहन को कहाँ लेकर गया था, तो बच्चे बोलेंगे डॉक्टर दीदी, क्योंकि चैप्टर में डॉक्टर दीदी आया है, तो आप डॉक्टर ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। जो भी आपके चैप्टर, फिर आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में जो भी चैप्टर की समरी होगी वो एक शॉर्टली बच्चों को बतानी, जो कि कहानी है, बच्चे पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों को समरी बतानी रहती है एट लास्ट, तो ये स्पष्टीकरण करना होगा। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया। रिपोर्ट में अनीमिया आने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि यह खून की कमी से होने वाला रोग है। रक्त लाल द्रव की तरह वह दोनों भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तरल पदार्थ, वही प्लेटलेट्स लाल, सफेद और पीले रंग कण होते हैं। प्लेटलेट्स में लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल व दोनों तरफ से अवतल होते हैं। ये कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य में होता है। अनीमिया का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार में कमी है। सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणु से डट कर मुकाबला करते हैं। ये डटकर मतलब सभी का खून एक समान नहीं होता। समान नहीं होता। जांच करने पर ही किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। 18 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति ही खून दान कर सकते हैं। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यह आप पूरा पढ़ाएंगे। और बच्चों का कार्य क्या होगा, सिंपल सी बात है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और ये विधि कौन सी है, ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न। आप बच्चों को समझा दिए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। अनिल की बहन का क्या नाम है, तो बच्चे बोलेंगे दिव्या नाम है। आप शॉर्ट नेम है, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिए। वहाँ पे जाके जो लोग नहीं सुने वो लोग सुन लें, वो लोग देख लें। दिव्या को कौन से रोग हुआ था, तो बच्चे बोलेंगे अनीमिया रोग हुआ था। प्रश्नोत्तर विधि है ये। फिर नेक्स्ट है मौन वाचन। देखिए निबंध और गद्य और पद में यही अंतर होता है। गद्य की जितनी भी निबंध, कहानी, व्यंग्य, ये सब चीज़ें होती हैं, ये मौन वाचन लास्ट में होता है। बच्चे लोग मुंह बंद करके बिना होठ हिलाए मन में पढ़ते हैं, जबकि जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जबकि अगर पद की बात करें तो पद में बच्चे तेज पढ़ते हैं, तेज तेज से पढ़ते हैं। अनुकरण मतलब वो उस समय स्वर वाचन होता है। मौन वाचन फिर विद्यार्थी का निरीक्षण करेंगे। टीचर का ही काम होगा कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि नहीं, सभी ध्यानपूर्वक। विद्यार्थी जो है पढ़ाया गया पाठ का मौन वाचन करेंगे। यह पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब बच्चों से पूछ लिया जाए पूरी चैप्टर फिनिश हो गई है कि मतलब एक रिवाइज हो जाए पूरे चैप्टर का। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के कितने भाग होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 2 भाग होते हैं। आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये जो काम की बातें हैं वो चीज़ लिख सकते हैं आप। मूल्यांकन प्रश्न, मानव शरीर में लगभग कितने लीटर खून पाया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे 5 लीटर दूध। प्रश्नोत्तर विधि है, दोनों ही प्रश्नोत्तर विधि ऊपर भी।
खून के लाल कण क्या करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे शरीर के हर हिस्से में खून को पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कण का जीवन काल कितना होता है? तो बच्चे बोलेंगे 4 महीना होता है लाल कण का जीवन काल। लास्ट में होता है निरीक्षण काल। अब आप जो शाम पट में कठिन शब्द लिख के लेके गए हैं या फिर वहाँ जाने के बाद ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी आप चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नोट्स बच्चे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले, तो आपको सबसे लास्ट में चीज़ करना है। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत आता है बच्चे जो होते हैं शाम पट के महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पे नोट करते हैं और आप जो होते हैं ये घूम घूम के निरीक्षण करते हैं कि सब वो अच्छी तरह से नोट करना है कि नहीं। लास्ट है गृह कार्य। गृह कार्य रक्तदान करना क्यों ज़रूरी है? अपने शब्दों में बच्चे बताएंगे कि रक्तदान करने का क्या महत्व है। अगर किसी विषय से संबंधित कोई पाठ्य योजना चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, उसको बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।